हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले 2 दिन किसी कारणवश क्लास आ नहीं पाई थी, तो आज हम पुनः उसी जोश के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम अभ्यास 48 इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभ्यास 48 इसमें हमें पढ़ना है और साथ में आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं अभ्यास 48 का पहली पंक्ति। इससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास 48। तो दोस्तों, पहला इसमें जो पहली पंक्ति है, देखो कुछ इसमें पुराने शब्द दिए गए हैं जो पुराने नियमों पर हैं, कुछ इसमें नए शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला देखो भगवत। ठीक है, भ ये दोनों डार्क हैं, भगवत भगवत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये देखो ब लाइन काट के ब है और डार्क हैं, दोनों डार्क गहरे कलर में हैं दोनों। तो क्या हो जाएगा ब ई ब बिंब। ठीक है, बिंब दोनों गहरे कलर में, तो क्या हो जाएंगे बिंब भगवत। फिर दूसरा हो जाएगा बिंब। ठीक है, फिर ये लाइन के ऊपर है, देखो लाइन के ऊपर है और ये कटा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा घाट घाट घा, ये घा हो जाएगा ट घाट। ठीक है, फिर अगला है इसमें देखो, ये अगला हो जाएगा इसमें लाइन पर है ध, ये हो जाएगा ध। ठीक है, ध और ये डार्क है। ठीक है, ध क्या है डार्क, मतलब डार्क है इसलिए ध है। फिर क्या है ग। ठीक है, धग, तो क्या हो जाएगा ये धग हो जाएगा। ठीक है, धग। बाकी आप रहने दीजिए, बहुत सारे इसमें शब्द दिए गए हैं तो इतने सारे प्रैक्टिस नहीं करने हैं। ठीक है, 4-4 लिख कर लेते हैं, 4-4 5-5, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर अगला देखो, अगला क्या है ह म र उ ल, ओ की मात्रा भी यहाँ पर लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा होम रूल। तो आप लोग कैसे लिखेंगे होम रूल, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, होम रूल। ठीक है, होम रूल इस तरह से, या फिर होम रूल, होम रूल। इससे बजाय ये ज़्यादा जल्दी बन रहा है। ठीक है, तो होम रूल आप इस तरह से लिख लीजिएगा, होम रूल, रूल, होम रूल। ठीक है, फिर देखो क्या है, ये देखो ये लाइन के ऊपर है, ये ह हा। ठीक है, लाइन के ऊपर है तो हा हो जाएगा हारुल। तो हारुल आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं हारुल, लेकिन ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं ना कि बिना मात्रा वाला रो, हालांकि हम सुविधा की दृष्टि से बना लेते हैं, फिर भी आप इसे ऐसे लिखेंगे हारुल। ठीक है, हारुल या फिर हारुल, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये नियमों के अनुसार हो गया और ये किताब के अनुसार हो गया। ठीक है, हारुल। फिर हो गया देखो लाइन के ऊपर है, क्या हो जाएगा हाल हाल। ये हौ का हमने अभी पढ़ा था ना इसी अभ्यास में, हमने इसी अभ्यास से पहले हौ का एक नियम पढ़ा था हौ, तो हाल। ठीक है, और ये हो जाएगा हर, ये हर हर। ठीक है, हर। फिर क्या हो जाएगा हल, ये हौ ल हल। ठीक है, ये हो जाएगा हल। बाकी आप इसमें रहने दीजिए, 4-5 बहुत हैं इतने शब्द। ठीक है, हल। फिर अगला देखो ये लो उ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लल नहीं पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर उल। इसने सुविधा की दृष्टि से बनाया ना, देखो उलझन इसने लिखा है, तो किस तरह से लिखा है उलझन। ठीक है, तो यहाँ पर उलझन हो गया, और ये उलझन ऐसे भी लिख सकता था उलझन। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय ये ले रहा है, नीचे की ओर लाने में समय कम लग रहा है, इसलिए उसने नीचे की ओर लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उलझन, लेकिन ये जो झ है ये बाहर की ओर आएगा। ठीक है, उलझन में जो झ दिया है इसने ये बाहर की ओर आएगा। फिर देखो फिर क्या है, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, फिर इसने क्या लिखा है देखो ग ए लगा रखा है यहाँ पर, लेकिन इसको आपने ये इसने लिखा है गहन, तो आप कैसे लिखेंगे इसको गहन पूरा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ह बीच में, इसलिए हम इसको पूरा लिखते हैं ग ह न गहन। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा लिखेंगे। और फिर देखो क्या लिखा है, ये है स म द समद। ठीक है, स म द समद, तो इसको भी आप रहने दीजिए, कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है, फिर है जूझना। देखिए जूझना, जूझना आप कैसे लिखेंगे इसको, जूझना देखिएगा यहाँ पर। ठीक है,
ये हो जाएगा जूझना, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा जूझना, ठीक है, जूझना। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको उस तरह से मैंने जैसे बताया वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, सच, ये है सच, ठीक है, ये हो जाएगा सच। तो सच कैसे लिखेंगे आप लोग, ये सच आ जाएगा इस साइड की ओर, सच, ठीक है। फिर ये देखो ऐसे ही सच्चाई, तो सच्चाई में भी इस साइड आ जाएगा सच्चाई, ठीक है, लाइन के ऊपर है सच्चाई। आई है ना, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, ये उसने ऊपर लगाया नीचे आ जाएगा, ठीक है, सच्चाई। फिर तीसरा क्या है देखो, को ही, ठीक है, को ही, ये लाइन पर आएगा को ही, ठीक है, को ही इसने लिखा है तो ये आप लोग लाइन पर बनाएंगे, ठीक है, को ही। और को ही में जो ओ की मात्रा है वो बीच में आएगी आपकी, ठीक है, को ही, इस तरह से को ही। फिर अगला है देखो गहना, गहना, गहना लिखा है ना, गहना, तो गहना में आप ये ए की मात्रा हटा के आ की मात्रा लगा लेंगे, ठीक है, तो गहना हो जाएगा, गहना, गहना हो जाएगा। फिर है देखो महाराज, 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 तो महाराज का शब्द चिन्ह है, ठीक है, शब्द चिन्ह आप लोग प्रैक्टिस करें, महाराज, इस तरह से है महाराज, ठीक है, महाराज। तो ये शब्द चिन्ह ही आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, इतना इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है अभी, महाराज सीधा, ठीक है। और अंतिम वाला इसको रहने दीजिएगा। फिर है देखो अगला, ठीक है, ये क्या है देखो, ह ऊ लगा हुआ है ना यहाँ पर, देखो ह ऊ ग ली, ठीक है, देखो ग और ली, तो क्या हो जाएगा हुगली। तो हुगली एक स्थान है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है जो, तो क्या हो जाएगा हुगली, नदी भी बहती है वहाँ, ठीक है, हुगली। फिर क्या हो जाएगा देखो गा, ये गाहक, गाहक है ना, गाहक, तो क्या हो जाएगा ये गाहक, गाहक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ग ह, ठीक है, गहार, तो ये लाइन काट के इसको होना चाहिए था, ठीक है, गुहार इसको होना चाहिए था लाइन काट के इस तरह से, ग, ठीक है, ग उ, गुहार, ठीक है, गुहार, ये है लाइन काट के बनेगा, ठीक है, इस तरह से गुहार। फिर देखो फिर क्या है, फिर जो इसने दिया है ये हो जाएगा ह र, ह र ई दास, ये दो में आ की मात्रा स, हरिदास, ठीक है, हरिदास ये इसने लिखा है। तो आप इसको ह कैसे बनाओगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम ह किस तरह से बनाते हैं, हरिदास, हरिदास, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, हरिदास है। फिर इसने क्या लिखा है देखो हिचक, ही ह ई चक, ह ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, हिचक, हिचक, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा हुक, ये देखो ऊ की मात्रा ह उक, हुक, ठीक है, ये हो जाएगा हुक, हिचक और हुक। तो यहाँ पर 5 पंक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं। लास्ट पंक्ति भी देख लेते हैं, ठीक है, जो अंतिम पंक्ति है उसमें जो सबसे पहले जो पहला वर्ण है इसने दिया गया रेखाक्षर, क्या दिया गया है, ह त क ड़ी, हथकड़ी, ठीक है, तो ये हथकड़ी हो जाएगा, हथकड़ी, ठीक है, ई की मात्रा हथकड़ी। फिर क्या हो जाएगा देखो ह, ठीक है, ये हो जाएगा थ, हथ ई, हथ ई आए। फिर ठीक है हथियार, इसने लिखा है यहाँ पर यो हथियार लिखा है, लेकिन हथियार आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हथियार आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा हथी यार, पूरा लिखेंगे अभी, ठीक है, हथियार, इस तरह से आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि हम आय का बनाते हैं पर इसने यहाँ पर या के लिए बना रखा है, ठीक है, या के लिए हम नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है, हथियार इस तरह से लिखेंगे। फिर इसने क्या लिखा है देखो हृदय, मतलब हृदय इसने लिखा है यहाँ पर, यो के लिए बिंदु लगा रखा है हृदय। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, हृदय को यहाँ पर देख लीजिएगा हृदय, ठीक है, हृदय, इस तरह से हृदय, बस इससे ज़्यादा आपने इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, हृदय हो जाएगा। फिर यही है हरा, इसने लिखा है हरा, ठीक है, तो हरा ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग हरा कैसे लिखेंगे हरा, ठीक है, हरा इस तरह से हो जाएगा हरा, ह नीचे की ओर फिर रा ऊपर की ओर, ठीक है, हरा हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी लास्ट वाला आप लोग छोड़ दीजिएगा, बस इतने आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आज, इन्हें पहले नोट कर लीजिए एक कॉपी में हिंदी में, पहले इन्हें प्रैक्टिस कीजिए सिंगल सिंगल शब्द, यानी कि एक एक शब्द को कम से कम 4 4 5 5 लाइन में प्रैक्टिस कीजिए। उसके पश्चात इनकी हिंदी नोट करके और कम से कम 20 बार लिखने का जो नियम है वो आपने आज भी जारी रखना है, ठीक है। इसके साथ पिछले 2 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई थी तो आप लोगों ने पूरा लिखा होगा, काफ़ी सारा जो छूट गया होगा आप लोगों का 20-20 बार लिखना, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उसको, तो पुनः आपने इसको 20 बार लिखना है, ठीक है। और उसके पश्चात अभ्यास 41 जो कि अगला अभ्यास इसमें दिया गया है, ठीक है, इनको बना के रखना है। तो अगला जो मैं कल अगली क्लास में इसको बताऊंगा, तो आप लोगों ने इसको बना के रखना है और फिर इसको आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे तब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप लोगों ने यदि ये बनाया है तो इसको चेक कर लीजिए, और यदि नहीं बनाया है तो पुनः बनाइए, उसके पश्चात मिलाइए और तब जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग और अगला अभ्यास बना के रखिएगा। और साथ ही में पुराने शब्द चिन्ह वगैरह जितने भी हैं शब्द चिन्ह आप लोगों ने याद करने हैं। और इसमें जो हौ का नियम है, जो दूसरी पंक्ति पर हौ का नियम है, इसको पूरी तरह से आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। 5-6 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इसके आधार पर आप लोगों ने इसको समझ लेना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और पुराने शब्द चिन्ह याद करते रहिए। साथ ही में जो जोड़ने वाले अभ्यास मैंने 2 एक साथ बताए थे, 2 अभ्यास आप लोगों को, ठीक है, तो उन्हें भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 49 के साथ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।